जिता करके भेजेगी। वैसे तो अखबारों में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत हुई और पता नहीं क्या और किस कारण वो बातचीत खत्म हो गई। जहां मैं गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था, मैं तो कहूंगा कि अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता, उनका दल तो हम कहीं के नहीं बचते। इसलिए कम से कम चुनाव से पहले हमने धोखा दे दिया और उस धोखे की वजह से हमें पुष्पेंद्र अहिरवार जी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और सुबह जब मैं उठा और अखबार को मैंने देखा, हालांकि अंग्रेजी अखबार तो यहां कोई नहीं पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे पत्रकार साथियों को तो पता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे अंग्रेजी अखबार उठा करके देखा, उसमें जो फ्रंट में सबसे बड़ी खबर थी, वो खबर कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम से मिलती जुलती खबर थी। जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो उससे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, एक बात पढ़ने अंग्रेजी का जो कभी इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं होते। सिलेंडर को लेकर के भी हम नई योजना शुरू कर रहे हैं। बहुत से गरीब हमारे नहीं जानते होंगे कि ये जो सिलेंडर आपको फ्री मिले थे उज्ज्वला योजना में, ये शहरों से निकाले गए थे। जब शहरों से निकल गए तो आगे कहां भेजे जाएं? तो बीजेपी ने गांव में गरीबों को ये सिलेंडर देने का काम किया। आज बताओ, अगर चुनाव नहीं होता तो क्या ये लोग सस्ता कर देते? आज जो नारे लग रहे हैं वो इसीलिए लग रहे हैं कि हमें वोट दे दो तो हम लोग आपको सिलेंडर सस्ता दे देंगे। और मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये जैसे ही सरकार बना लेंगे, कहीं न कहीं से ऐसा हिसाब किताब बनाएंगे कि आपकी जेब से पैसा निकलवा लेंगे। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? अगर मोटरसाइकिल चलाते होगे तो बताओ, महंगा पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा है कि नहीं है? और सुना है कि बिजली तो उत्तर प्रदेश से भी महंगी आ रही है मध्य प्रदेश में। जो हमारे बिजली बिल देना पड़ रहा होगा, बताओ कितना देना पड़ रहा है? और हम तो आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी तो हमारे किसानों की सिंचाई माफ थी, एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ता था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर बीमा की किस्त को भी देना पड़ा तो सरकार के खजाने से देंगे और अपने किसानों के नुकसान की पूरी भरपाई करेंगे। ये सड़क पर तो जानवर उत्तर प्रदेश में घूमते थे, अब तो मध्य प्रदेश में भी घूम रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में खेत खा रहे थे, ये तो मध्य प्रदेश में भी खा रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ मध्य प्रदेश के लोगों ने सीख लिया हो यहाँ की सरकार ने, या हो सकता है मध्य प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीखा हो। हमारे यहाँ तो 60 सड़कों पे हैं, आपके यहाँ तो जानवर खड़े पड़े हैं सड़कों पर। बताओ ये सरकार 10 साल से क्या कर रही है? क्या कर रही सरकार आखिरकार? दिल्ली की 10 साल और प्रदेश की कितने साल हो गए? तो कुल मिलाकर के कितने साल हो गए? बताओ 30 साल में ये सड़कों से जानवर नहीं हटा पाए। और ये सरकार कह रही थी कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों बताओ, किसी की आय दोगुनी हो गई तो बता दो हमें। क्या बैठे हुए किसान भाई कोई हमें बता दे किसी की आय दोगुनी हो गई हो? और जब आपकी गेहूं की फसल आई थी, सरकारी खरीद तो क्या हुई, लेकिन आरटीओ के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां आपका गेहूं खरीद करके ले गई। जिस समय मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, हमारे साथियों को याद होगा कि जिस समय मध्य प्रदेश की सरकार बनने का और समर्थन जुटाने का काम चल रहा था, लोग ढूंढ रहे थे कि विधायक कहां हैं, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी। और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाने का मौका दिया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाजवादी ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ऐसा खेल तो देश में नहीं खेला गया होगा। मुझे तो खुशी है इस बात की कि आपके बनने वाले विधायक ये कह रहे हैं कि हम कोई कमीशन नहीं देंगे, हम अपना वेतन भी गरीबों में बांट देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों को याद होगा क्या विधायक खरीदे गए करोड़ों रुपए में। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पता नहीं कितने विधायक खरीद लिए थे बीजेपी ने। इस्तीफा दे दिया उन्होंने, फिर जिता दिया बीजेपी ने और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। अगर बेईमानी से किसी ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से सरकार बनाई की बात है। अगर कोई विकल्प राजनीति में दे सकता है तो वो है समाजवादी लोग। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं। आपने कांग्रेस का भी राज देखा है, बीजेपी का भी राज देखा है। जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी होंगी उन्हें भी याद होगा कि कांग्रेस ने क्या काम किया। आज जो गरीबी, बेरोजगारी या बड़े पैमाने पे महंगाई दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं कांग्रेस भी दोषी है इसके लिए। क्योंकि जो फैसले उन्होंने लिए उस समय अगर हमारा प्रदेश और देश खुशहाल हो जाता तो शायद हमारे लोगों को इतना सामना नहीं करना पड़ता इन चीजों का। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, केवल उद्योगपतियों की मदद कर रही है, गरीबों को लूट करके, गरीबों का पैसा लेकर के अगर कोई मदद कर रहा है उद्योगपति अमीरों की तो वो है भारतीय जनता पार्टी। वो समय भी याद होगा जिस समय नोटबंदी हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।